क्यों? क्या वजह है? क्यों बर्दाश्त क्यों नहीं होता? मुझे तुम एक बात बताओ यार। देखो मैं मानता हूँ, ओके ठीक है, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम अच्छा कर रही है और अगर मेरे मुंह से उनके लिए कुछ अच्छे लफ्ज निकल रहे हैं तो तुम लोगों से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? मतलब मुझे लिटरली धमकियां दी जा रही है कमेंट सेक्शन में कि दफा हो जाओ पाकिस्तान से, तुम तो अफगानिस्तान में रहने के काबिल हो, तुम तो ये करने के काबिल हो। यार देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या है। पाकिस्तान की क्रिकेट के आजकल घंटे लगे पड़े हैं टोटली, और अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है उस टाइम पर आसमान की बुलंदियों को छुई है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या हुआ और क्यों आखिर मैं पाकिस्तान में बैठकर गालियां खा रहा हूं। मुझे नहीं पता सर मदर क्यों मेरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन जो भी हो मैं जरा आपको डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा देखो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बड़ा जरूरी है। हुआ कुछ यूं जानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट का कुछ सीरत हाल यह है कि इस टाइम पर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो शायद दुनिया की सबसे घटिया तरीन क्रिकेट टीम बनी हुई है, जो यूके से भी हार रही है, मतलब यूके नहीं, यूके तो जाहिर सी बात है उससे तो हार रही है इंग्लैंड वाले, जो यूएसए से भी हार रही है, आयरलैंड से भी हार रही है, और अफगानिस्तान से भी हार रही है, बांग्लादेश से भी हार रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम पर दुनिया की सबसे घटिया तरीन क्रिकेट टीम बनी हुई है, और यह बात मैं पाकिस्तान में बैठकर एक्सेप्ट भी करता हूं, मानता भी हूं। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम पर दुनिया की शायद मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट टीम बनी हुई है, उन्होंने रिसेंटली इसी महीने के अंदर एक साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई है ओडीआई में। और ओडीआई में आपको पता है कि साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है। उस बहुत बड़ी टीम को अगर आप एक टीम जो है वो जाकर हरा रही है, उनके मतलब खुद सोचो उनके होश खता हो गए साउथ अफ्रीका वाले के, बेचारे सोच रहे हैं हमारे साथ हुआ क्या है, ऐसी कौन सी हमने जिंदगी में गलती कर ली कि भाई अफगानिस्तान हमको इतना पकड़ के ठोक रहा है। तो भाई तुमने कोई गलती नहीं की। अफगानिस्तान जो है वो आजकल बड़ी सीरियस क्रिकेट खेल रहा है और बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है। ये जितने लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था अफगानिस्तान को कि भाई अफगानिस्तान की क्रिकेट अब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कहता हूं देखो मौका देकर देखो, अफगानिस्तान की क्रिकेट को अभी सीरीज करवा दो पाकिस्तान के साथ, अभी सीरीज करवा दो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह कोई पागल वागल तो नहीं है, वो तो समझदार है, वो सीरीज नहीं रखते हैं भाई अफगानिस्तान के साथ। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी वो सीरीज पाकिस्तान हारा था, पाकिस्तान वो सीरीज हारा था 2-1 से, बड़े गंदे तरीके से हारा था। 2022 में मुझे याद है वो टी20 की सीरीज हुई थी, वो भी यूएई में हुई थी। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह ये सब तो सीरीज खेलते ही इसलिए नहीं है कि भाई हम अगर सीरीज खेलेंगे, ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान हमको हार दे दुनिया की बेइज्जती हो जाएगी। तो भाई अफगानिस्तान वाकई में अब ऐसी डेंजरस टीम है, खासतौर पर अगर इन यूएई की कंडीशन हो गई, इंडियन कंडीशन हो गई, अफगानिस्तान की कंडीशन हो गई, जो कि वहां पर मैचेस नहीं होते मगर क्योंकि अफगानिस्तान के सारे मैचेस इंडिया में होते हैं तो वहां पर स्पिनिंग कंडीशन होती है। दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन या फिर वर्ल्ड 11 बनाकर ले आओ और अफगानिस्तान 11 के साथ खिला दो, इस टाइम पर अफगानिस्तान 11 उनको पेल के रख देगा, चाहे वो टेस्ट हो या टी20 हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो ये काम कर रही है, इनमें इनकी अपनी बहुत मेहनत है। देखो लोग कहते हैं पाकिस्तान ने सिखाया, इंडिया ने सिखाया, मैं कहता हूं पाकिस्तान ने तो मेरा घंटा सिखाया। जितनी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी की है, जितने उसके साल बर्बाद किए किसी और ने नहीं किए होंगे। पाकिस्तान ने लिटरली अफगानिस्तान की क्रिकेट को रोक के रखा हुआ था, मतलब जो उनकी औकात थी हमारे पाकिस्तानियों की, उन लोगों ने उतरा तक ही सिखाया था और रोक के रखा था। और अफगानिस्तान इतनी कोई बड़ी टीम नहीं बनी थी, लेकिन भाई जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट में अचानक से नए नए लड़के आते हैं, नए अच्छे कोचेस आते हैं, अजय जडेजा इनके साथ जुड़ते हैं, फिर वर्ल्ड कप में 2023 में तो ये खैर दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। उसके बाद ऐसी अफगानिस्तान उठी है, ऐसी अफगानिस्तान उठी है कि अब किसी का बाप भी अफगानिस्तान को नीचे लाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। और उन्होंने रिसेंटली, मुझे पता है बहुत सारे शायद इंडियन और पाकिस्तानी दोस्तों को पता नहीं, तो भाई बता रहा हूं, बाकी में जाकर देख लो, साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज हराई है अफगानिस्तान ने, मजाक नहीं। और साउथ अफ्रीका वो टीम है जो कि रिसेंटली 2024 वाला वर्ल्ड कप खेली है, उस टीम को अफगानिस्तान इतने गंदे तरीके से पेल रहा है। फिर आपकी यहां पर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान को बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज करके गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करके गई है, पाकिस्तानियों को लिटरली रुला के गई है। वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो कि यहां पर पाकिस्तान को बिल्कुल बच्चा बना के पेल के गई है, इंडिया के सामने जाकर सारी हेकड़ी निकल गई, सारी एनर्जी, सारी यानी कि इनकी जो हेकड़ी वगैरह थी सब कुछ निकल गई, सब बर्बाद हो गया इनका। क्योंकि खुद सोचो जिस तरीके से यहाँ पर इस अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कमबैक हुआ है, जो कि शानदार कमबैक है, इसको देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो जल भी रहे। मुझे कमेंट सेक्शन में लोग गालियां दे रहे हैं कि भाई तू अफगानिस्तान का इतना चेला बन रहा है तो चला जा। भाई मैं अफगानिस्तान का चेला बनने का मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं ना अफगानिस्तान का चेला था, ना हूं, ना रहूंगा। लेकिन बात यहां पर हो रही है उनकी एबिलिटी, उनकी क्रिकेट की, तो क्रिकेट में वो हमसे बेहतर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखो अगर कोई बंदा ये प्रूफ कर दे कि भाई अफगानिस्तान हमसे बेहतर क्यों नहीं है, मुझे बताओ, मैं आके चैनल डिलीट कर दूं, क्योंकि अफगानिस्तान इस टाइम पर पाकिस्तान से बेहतर है क्रिकेट के अंदर।
इंडिया बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, साउथ अफ्रीका बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। इस टाइम पर पाकिस्तान चोकर्स, क्या मैं बोलूंगा, चोकर्स के बाप बने हुए, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स या पाकिस्तान की टीम जीत का नामो निशान नहीं है और बस हर जगह पर जाकर हमारी बेइज्जती सबसे पहले करवानी है। हम पाकिस्तान वाले अब बांग्लादेश, जो यानी कि जो बांग्लादेश की हालत हुआ करती थी एक जमाने में कि सब लोग उसे हारते थे, कभी एक आध सीरीज जीत गए, एक आध मैच जीत गए, वो हालत हो गई हमारी। हम बांग्लादेश वाले जो है यहाँ पर हार के बैठे हैं, पाकिस्तान वाले जो है वो बार बार हार कर बैठे हैं, हर टीम से हार कर बैठे हैं, और हमें ये फीलिंग आ रही है कि हम बांग्लादेश वाले, जबकि अफगानिस्तान वाले, उनको यूएसए में खिला लो वहां जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खिला लो वहां जीत रहे हैं, यूएई में खिला लो वहां जीत रहे हैं, और मैं क्या बोलूं, कैरेबियन में खिला लो वहां पर जीत रहे हैं। हर जगह पर आपको ये जो प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के, ये परफॉर्म कर दिखाई दे। इसका सबसे बड़ा फायदा ही इनको यही है कि एक तो इनके जो प्लेयर्स हैं वो जज्बे, उनके अंदर कोई अलग ही जज्बा निकल कर आता है। और सीरीज में आप राशिद खान दुनिया का कितना बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन कोई सीरीज ये रेस्ट नहीं लेता। ये नहीं कहता कि भाई मुझे इस सीरीज रेस्ट चाहिए या ये सीरीज मैं नहीं खेलूंगा, ये सीरीज छोटी है, ये सीरीज ना। अपने मुल्क के लिए जब वो खेलता है तो हर सीरीज खेलता है, हर मैच खेलता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, और फिर अपने मुल्क को जितवाता भी है। अब जिस तरीके से ये हमारे बांग्लादेश को हराया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने, अब ये एक प्लेयर ने नहीं हराया, ये पूरा टीम वर्क है, क्योंकि राशिद खान की 2 विकेटें थी, फिर आला जो है अला गजनफर उसकी 6 विकेटें थी, और फिर मोहम्मद नबी की 1 विकेट भी थी और 84 रन भी थे। तो अगर एक प्लेयर इनका गुरबाज परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने सुना है कि इब्राहिम जदरान जो है वो शायद इंजर्ड है इसलिए वो नहीं खेल रहा, तो अगर गलती से गुरबाज परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई टीम आपकी बिल्कुल लेट गई। ना, हशमतुल्लाह शाहिद ने 50 कर दी, फिर मोहम्मद नबी ने 50 कर दी, और फिर माशाल्लाह इनकी बॉलिंग इतनी खतरनाक है कि ये 20 रन के ऊपर इन्होंने 8 विकेटें ले ली हैं, 20 रन के ऊपर, क्योंकि 120 के ऊपर बांग्लादेश की सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी, और मैच बांग्लादेश बिल्कुल जीतने का था। 115 रन चाहिए थे बांग्लादेश को जीतने के लिए, 115 रन चाहिए थे, और उनके हाथ में 8 विकेटें थी और ओवर्स भी कई सारे पड़े हुए थे। फिर अफगानिस्तान का वही स्पिन मैजिक चला, ऐसा जादू चला कि भाई बांग्लादेश के बेचारे होश खता हो गए कि हमारे साथ हुआ क्या है भाई, हमने ये कौन सी क्या देख क्या लिया हमने। क्योंकि खुद सोचो, किसी ने सोचा नहीं था कि यहां से सिर्फ 20 रन आगे जो है वो पूरी बांग्लादेश टीम आउट हो जाएगी। 143 के ऊपर पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम आउट हो गई, और अफगानिस्तान ने इस मैच को 92 रनों से जीता है। और 92 रन से जीतना अफगानिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है, बहुत ही शानदार बात है। मुझे उम्मीद है कि भाई अफगानिस्तान की क्रिकेट जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है, ये आगे आकर बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देगी, और स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस तरीके से ये मतलब आ रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वेस्ट इंडीज नहीं है। अफगानिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिम्बाब्वे भी नहीं है भाई, बांग्लादेश भी आ रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड देन पाकिस्तान, एशिया में ये हमारी इंडिया, ये 4 टीमें हो गई। बाकी बाहर की जो है वो 4 टीमें हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और यहाँ पर साउथ अफ्रीका होंगी। ये है बाहर की टीमें, और बाकी पाकिस्तान की 4 टीमें, मतलब एशिया की 4 टीमें। लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन मुझे अफगानिस्तान से बहुत उम्मीद है कि अफगानिस्तान सबको सरप्राइज करेगा और बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो लोग हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उनको करने दो नफरत, उनकी नफरत से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया।